Okay, students, see the BT toxin and BT cotton. BT toxin first we'll discuss. Discuss कर रहे हैं हम लोग. BT4 Bacillus thuringiensis. B for Bacillus and T for thuringiensis. This is a kind of bacteria. तो some strain of this bacteria, some strain, जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस देख रहे हो, कोविड वायरस, इसके भी बहुत सारे स्ट्रेन है, इन स्ट्रेन, एच स्ट्रेन. तो उसी तरह से इसके भी कुछ स्ट्रेन्स है that can produce a crystal protein. This crystal protein have insecticidal effect. That is why it is called toxin, because it can kill the insects. Three kinds of insects can be harmed by these proteins and these toxin. And this protein is a crystal protein. So that is why we call it क्राई प्रोटीन. वी कॉल इट क्राई प्रोटीन. देखिए नाम से थोड़ा देख लेंगे. क्राई, इसमें क्राई में सी इज कैपिटल. सो इफ कैपिटल सी है then it is protein. So it is cry protein. Cry protein is produced by Bacillus thuringiensis, and this is also a BT toxin because it can kill the insects. It has insecticidal effect. ठीक है. And it can be harmful to three kinds of insects, and those three types of insects are LCD. LCD means L for Lepidopterans. Lepidopterans में tobacco bud worms आएंगे, army worms आएंगे. C for Coleopterans. Coleopterans में क्या क्या आएगा तो बता सकते हैं, किसी को आइडिया है? आप अगर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है इंसेक्टा फैमिली का क्लास 11th में, डू यू रिमेम्बर? कोलियोप्टेरा क्लास. कोलियोप्टेरा में आते हैं बीटल्स. बीटल्स जो है वो सारे इसमें आएंगे. और डिप्टेरन्स में सबको पता होगा, इसमें डिप्टेरन्स में क्या आते हैं? फ्लाइज, मॉस्क्विटो, फ्लाइज एंड मॉस्क्विटोस. तो दीज कम्स अंडर डिप्टेरन्स. अब ये थ्री काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी हार्म्ड बाय दिस बीटी टॉक्सिन. अब कुछ तो होगा ना बेटा, ये बीटी टॉक्सिन जो बन रहा है ये प्रोटीन ही है. और ये प्रोटीन जब बनता है तो कब बनता है? जब सम जीन्स आर एक्सप्रेस्ड. तो व्हेन जीन्स आर एक्सप्रेस्ड देन इट फॉर्म्स प्रोटीन्स, ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स. अब बताइए कि कोई जो जीन, जिस जीन से ये बनेगा, जिस जीन से बनेगा उसको क्या कहेंगे? उस जीन को कहेंगे, जो क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन्स को क्राई जीन्स कहते हैं. वी कॉल इट क्राई जीन्स. ठीक है, क्राई जीन्स. सो दीज प्रोटीन्स, जो क्राई प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय, इसको हम नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं. ठीक है. तो क्राई जो प्रोटीन्स है जिसको हम बीटी टॉक्सिन कह रहे हैं, ये क्राई प्रोटीन जिसे हम अभी क्या कह रहे हैं? बीटी टॉक्सिन कह रहे हैं. क्राई प्रोटीन्स, ठीक है, जिसको हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं, इनकोडेड बाय जीन्स ना, जीन्स. और वो जीन्स को हम क्या कहेंगे? दैट जीन्स आर कॉल्ड क्राई जीन्स. अब बताइए क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राई प्रोटीन्स एंड क्राई जीन्स? थोड़ा दोनों के नाम को देखिए ठीक से. ठीक है, दोनों के लेटर्स को देखिए सही से. आप पता कीजिए कि क्या डिफरेंस है. हाउ कैन यू सेग्रीगेट वेदर इट इज जीन और इट इज प्रोटीन? प्रोटीन का क्राई में आप देख रहे होंगे सी इज कैपिटल है ना. प्रोटीन की क्राई का सी कैपिटल है और जीन का जो क्राई है उसमें सी स्मॉल है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन. आपको कभी कोई पूछेगा दिस इज क्राई व्हाट इज दिस, देन वेदर इट इज जीन और वेदर इट इज प्रोटीन, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये स्मॉल लेटर्स में सी लिखा है या कैपिटल लेटर में लिखा है. अगर कैपिटल लेटर में लिखा है देन इट इज बीटी टॉक्सिन, और अगर स्मॉल लेटर में लिखा है देन इट इज बीटी जीन्स, क्राई जीन्स. एंड नाउ दिस जीन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. देखेंगे तो ये जीन्स के टू कैटेगरीज हैं. उसमें देखेंगे कि ये, तो यू कैन से दैट स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन. ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन जो है दैट किल्स
several crops pest, ठीक है। तो सेवरल क्रॉप्स पेस्ट, अब देखेंगे कि वो किस किस क्रॉप्स के पेस्ट को किल कर सकता है। तो कौन स्पेसिफिक जीन्स, और वो कौन कौन से जीन्स है, देखिए स्मॉल एक है क्राई वन एसी, क्राई वन एसी एंड क्राई टू एबी, ठीक है। अनदर वन इज क्राई वन एबी। तो ये तीन कैटेगरीज ऑफ जीन्स है। ये स्पेसिफिक जीन क्राई वन एसी एंड क्राई टू एबी, दिस जीन्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल इफ दिस जीन्स आर यूज्ड टू, इसी जीन को हमें क्या करना है, इसी जीन को आइसोलेट करना है, और इस जीन को आइसोलेट करके वी हैव टू इंसर्ट इनटू द स्पेसिफिक क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। तो यूज टू कंट्रोल पेस्ट, और यू कैन से दैट insects in which plant, वो देखेंगे इसमें क्या, ये जो किस, टू कंट्रोल इंसेक्ट्स लाइक, कौन कौन से इंसेक्ट को ये किल कर सकता है, ये देखेंगे। दिस कैन कंट्रोल तो कॉटन बॉल वर्म, ये इंसेक्ट्स का नाम है कॉटन बॉल वर्म, ठीक है, कॉटन बॉल वर्म। दिस इंसेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस टू जीन्स, ठीक है। सो वी हैव टू यूज दिस टू जीन्स इन कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स में हम इसी टू जीन्स को आइसोलेट करके इंसर्ट करेंगे, देन इट बिकम्स अ बीटी कॉटन। तब वो प्लांट को हम क्या क्या कहेंगे, बीटी कॉटन कहेंगे, बिकॉज दिस जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बीटी bacteria, Bacillus thuringiensis bacteria, and inserted into the cotton plant. So then it will be called as bt cotton. Our bt cotton is insect resistant plant. From which insect it will be resistant, from which insect this bt cotton will be resistant, the bollworm से resistant हो जाएगा cotton plant. And then another one is, अनदर वन जो क्राई वन ए बी है, डेट कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर, ठीक है। दिस कॉर्न बोरर इंसेक्ट, these are the insects, this insects can be controlled by cry 1ab genes, that genes can be isolated from bt bacteria, bacillus thuringiensis bacteria. Now see the pictures, you will see the pictures now, आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सी दिस वन, ये सारे इंसेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्रॉप पेस्ट्स हैं जो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। ये आपको देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज कॉटन बॉलवर्म, यही कॉटन बॉलवर्म है। तो अगर आप इस प्लांट को बचाना चाहते हैं इस इंसेक्ट से, ये कॉटन बॉलवर्म है, ये इंसेक्ट है, ये इसका कैटरपिलर है, कॉटन बॉलवर्म इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है। और आप इससे अगर बचाना चाहते हैं कॉटन प्लांट को, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज विच जीन्स, क्राई 1ab एंड क्राई 2ac, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्राई 2ab एंड क्राई 1ac। और इफ दिस वन, ये देख रहे हो कॉर्न, दिस इज कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर है ये, कॉर्न बोरर, यू कैन सी दिस कॉर्न प्लांट, कैसे इसके अंदर बोरर मतलब उसके अंदर होल कर देना, ठीक है, ये कॉर्न बोरर है, कॉर्न बोरर। और ये बीटल्स है, बीटल्स। तो दीज आर द इंसेक्ट विच कैन डैमेज द क्रॉप्स। तो कॉर्न बोरर के लिए which in genes will be isolated from Bacillus thuringiensis, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के लिए क्राई
Cry1AB, right. So Cry1AB genes will be isolated and it will be inserted into this कॉर्न प्लांट. कॉर्न प्लांट में इसको डाल देंगे तो कॉर्न प्लांट जो है इस कॉर्न बोरर से रेजिस्टेंट होगा. उसके बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उस कॉर्न प्लांट. बीटी टॉक्सिन बेसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी टॉक्सिन क्या है? व्हाट इज बीटी टॉक्सिन? दिस इज अ crystal protein. This is crystal protein and this has insecticidal effect. तो बीटी टॉक्सिन जब ये बनाता है तो समटाइम द क्वेश्चन आस्क कि बीटी टॉक्सिन जब बेसिलस थुरिंजिएंसिस में बन रहा है, उसके अंदर में ही ये टॉक्सिन बन रहा है, तो it does not harm, it does not it can kill. ये जो है it can kill insects, ये इंसेक्ट्स को किल कर सकता है, लेकिन ये डज नॉट किल बैक्टीरिया इटसेल्फ. बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता है? फिर उसके अंदर में ये टॉक्सिन बन रहा है, इट डज नॉट किल बैक्टीरिया इटसेल्फ. व्हाई? कैन यू टेल मी? वेरी गुड, वेरी गुड. सो बैक्टीरिया में दिस बीटी टॉक्सिन रिमेन्स इन इनएक्टिव फॉर्म. दिस इज कॉल्ड प्रोटॉक्सिन एंड दिस प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है. एंड दिस प्रोटॉक्सिन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन. तो दिस रिमेन्स इनएक्टिव, सो बैक्टीरिया को ये हार्म नहीं पहुंचा पाता है. बट एज इंसेक्ट इसको फीड करता है तो इंसेक्ट्स, तो क्या होता है व्हेन इंसेक्ट इंजेस्ट, ठीक है, मान लीजिए ये इंसेक्ट कुछ इंजेस्ट किया, इंजेस्ट क्रॉप, ठीक है, जब इंसेक्ट किसी क्रॉप में गया ये, ठीक है, तो इंजेस्ट करता है, तो एज सुन एज इट कम्स इनटू द इंजेस्ट बीटी टॉक्सिन, तो इसके इंसेक्ट में इट गेट्स अल्कलाइन पीएच in the gut of insect. इंसेक्ट के जो स्टमक है, स्टमक यानी गट मीन्स स्टमक, तो इंसेक्ट के स्टमक में इट गेट्स अल्कलाइन पीएच इन द गट्स ऑफ इंसेक्ट. और जैसे ही इसको इन पीएच अल्कलाइन मीडियम मिलता है, इट बिकम्स एक्टिव. और ये एक्टिव बन करके क्या बन जाएगा? ये पहले प्रोटॉक्सिन था, अब ये क्या बन जाता है? दिस बिकम्स टॉक्सिन. एंड दिस बीटी टॉक्सिन, ठीक है, दिस बीटी टॉक्सिन क्या करेगा? इट क्रिएट्स पोर्स इन द epithelial cells ऑफ गट के एपिथेलियल सेल्स में पोर्स बनाएगा. पोर्स मतलब होल कर देगा. एंड कॉजेज स्वेलिंग. अब पोर्स बनेगा तो कॉजेज स्वेलिंग कैसे? स्वेलिंग कैसे हो गई? उसमें स्वेलिंग हो गई कि इतना क्या होता है कि जैसे पोर्स बनेगा तो उसमें वाटर स्टार्ट्स फिलिंग, वाटर गेट्स फिल्ड, और वो जो पोर्स बनेगा उस पोर्स से वाटर फिल होने लगेगा, वाटर गेट्स फिल्ड एंड कॉजेस स्वेलिंग. जब वाटर अंदर जाएगा तो वो फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इट कॉजेस स्वेलिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रप्चर्स, ठीक है, रप्चर्स द वॉल, जो इसके गट वॉल है उसको रप्चर करेंगे एंड कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट का डेथ कॉज करेगा. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इंसेक्ट. व्हेन बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट, व्हेन इंजेस्ट, जब वो इंजेस्ट करता है, व्हेन इट इंजेस्ट बीटी टॉक्सिन आप उस प्लांट में आपने डाल दिया है. व्हेन इंजेस्ट, किस प्लांट में डाल दिया है? दिस बीटी टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट. अब वो मान लीजिए कौन सा प्लांट है आपका? मान लीजिए बीटी कॉटन है, कॉटन प्लांट में आपने डाल दिया तो वो बन जाएगा बीटी कॉटन.
अब बीटी कॉटन को जब बैक्टीरिया इंसेक्ट, जब ये जो इंसेक्ट है, कौन सा इंसेक्ट है जो विच हार्म्स द बीटी कॉटन, सो विच हार्म्स द कॉटन प्लांट, yesterday we discussed which insect harms cotton plants. Yes, cotton bollworm. तो वो cotton bollworm when ingest this BT toxin, because this toxin in active form is present in the cotton plant में, cotton plant में वो present है. अब ingest जैसे ही इसको ingest करेगा insect, it will come into the guts of the insect and it gets alkaline medium there, and in the present due to getting alkaline medium it becomes active or it becomes toxin now, and this toxin creates pores in the epithelial cell of the gut and water starts filling in and causes swelling, and due to swelling it ruptures the wall and it causes the death of the insect. In this way it works in insect, it causes death of the insect. So this is this, or I want to tell you कि first time जो BT toxin और first pest resistant plant, or you can say insect resistant pest या insect resistant plant developed. कौन सा प्लांट सबसे पहले डेवलप किया था जो पेस्ट रेजिस्टेंट था? कैन यू टेल मी? Tobacco. First was tobacco plant, and that tobacco plant we call it BT tobacco. अगर आप वो टॉक्सिन इस सब के अंदर डाल दिया तो हम कहेंगे बीटी टोबैको, और अगर कॉटन में डाल देंगे तो कहेंगे बीटी कॉटन. तो इन दिस वे सो वी हैव डेवलप्ड बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉर्न बोरर के लिए, एंड विच इंसेक्ट हार्म्स द कॉर्न बोरर, है ना. बीटी टोमेटो में डाल दिया इसको तो बीटी टोमेटो प्लांट बन गया. बीटी पोटैटो भी आज हमारे पास है, बीटी पोटैटो, ठीक है, पोटैटो. देन वी हैव बीटी, और क्या है, कॉटन टोबैको भी है, ठीक है. तो इन दिस प्लांट्स वर डेवलप्ड आफ्टरवर्ड. तो हियर बीटी कॉटन इज इम्पोर्टेंट प्लांट में इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. सो यहाँ देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि कैसे करते हैं. अब बताइए जीन ट्रांसफर का मेथड आपको याद है कि हाउ डू वी ट्रांसफर द जीन इनटू. तो देखिए पहले क्या करते हैं कि इसका ट्रांसफर हम करते हैं एग्रोबैक्टीरियम की मदद से करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेसियन. दिस इज वेक्टर फॉर प्लांट्स के लिए वेक्टर है जो फॉरेन जीन को कैरी करके उस होस्ट सेल में डालता है. तो देखिए एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर यू कैन सी हियर. तो ये कैसे करेंगे, जीन इंसर्टेड इनटू, हाँ ये देखिए दो मेथड है. एक एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से जो टीआई प्लाज्मिड के साथ इसको अटैच कर देते हैं इस जीन को, क्राई जीन को, और फिर बैक्टीरियम सेल इज मिक्स्ड विथ प्लांट सेल, वो प्लांट सेल में मिक्स हो जाएगा और प्लाज्मिड मूव्स इनटू द प्लांट सेल, और प्लांट सेल में आकर के इंसर्टेड डीएनए, और फिर जो डीएनए है वो प्लांट क्रोमोजोम में जाके कन्वर्ट होगा और सेल जो है स्क्रीन्ड हो जाएगा ट्रांसजीन के लिए, वो फिर बीटी कॉटन बन जाएगा, बीटी टोबैको बन जाएगा यहाँ पर आकर के. इसी तरह से दूसरा मेथड है जीन गन मेडिएटेड ट्रांसफर. जीन गन मेथड याद है आपको, जीन रेप्लिकेशन होगा, गोल्ड पार्टिकल कोटेड जो होगा डीएनए को सेल शॉर्ट करेंगे गन से विथ जीन गन, और डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट सेल क्रोमोसोम, और फिर आपको ट्रांसजेनिक प्लांट जनरेट हो जाएगा. ट्रांसजेनिक मतलब genetically modified plant. So this is the way how we transfer the foreign gene, transfer the cry gene is present in Bacillus thuringiensis, ठीक है, और the plants made pest resistant. This is the way, this is the gene transfer mechanism.